हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आए हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर। ठीक है गाइस, क्या देखने वाले हैं हम? आखिरी लेक्चर देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट 1.5 के हम दो क्वेश्चन देखने वाले, 5th एंड 6th। और जो पहले क्वेश्चन है फर्स्ट से लेके जो है क्वेश्चन 5th तक, 5th या 6th तक के जो क्वेश्चन हैं, 5th तक के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने पहले कराए हैं। ठीक है, 4th तक के क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं और आज 5th एंड 6th कराऊंगी। ठीक है गाइज, तो बिना टाइम पास करे अभी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। ये क्वेश्चन भी गाइज बहुत ज़्यादा इजी है, पूरा सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अभी बोला है यहाँ पे 2 टाइप, मतलब 2 बॉक्सेस है। ठीक है, ए और बी, और जो उनकी कैपेसिटी है, ठीक है, वो कितनी है? 10 टॉन्स है। कितनी है? 10 टॉन्स। ठीक है, समझ गया? 2 बॉक्सेस है, उनकी कैपेसिटी कितनी है? 10 टॉन्स है। व्हेन 50 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, जब टाइप ए के हम क्या करेंगे? 50 बॉक्सेस करेंगे, 150 सॉरी, ठीक है, 150 बॉक्सेस करेंगे एंड 100 बॉक्सेस करेंगे टाइप बी के। तो फिर उन दोनों का जो वेट है वो कितना हो जाएगा गाइज? 10 टॉन्स हो जाएगा। कितना? 10 टॉन्स। और देखो अभी मैं डायरेक्ट अभी बताती हूँ। हमें यहाँ तक कितना समझ आया? 2 बॉक्सेस है। फाइंड, मतलब बोला है क्वेश्चन में फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, मतलब एक का क्या निकालो आप? वेट निकालो। ए का अलग वेट निकालो, बी का अलग निकालो करके ये बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कर, अभी हमें ए और बी का निकालना है वेट ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूँगी? ए को एक्स कंसिडर करूँगी और बी को वाई कंसिडर करूँगी। ठीक है गाइज, अभी हमें यहाँ पे बोला है व्हेन 50 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब कितना हो जाएगा? 15x, क्योंकि हमने ए को x टॉन कंसिडर किया है, राइट। और अभी 15 बॉक्सेस बोला है यहाँ पे, तो 15x हो जाएगा, राइट। और बी के कितने? 100 बॉक्सेस बोले, तो यहाँ पे 100y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b को हमने y कंसिडर किया, इसलिए y टॉन आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 150 जो हमें क्वेश्चन में ही बोला है। तो फिर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, अभी इन दोनों के 150 बॉक्सेस ए के और 100 बॉक्सेस बी के, इन दोनों का वेट कितना है? 10 टन से। तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 100y इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट। क्योंकि दोनों का मिला के हमें वेट बताया है 10 टन्स। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है ये इक्वेशन डिविजिबल बाय 10 है। 10 के टेबल में ये सारे जो नंबर है वो डिवाइड होते हैं। तो 10 के टेबल में 150 15 आता है, 100 जो है वो 10 आता है, और 10 के टेबल में 10 1 बार गिनने से आता है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली अभी हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है। अभी यहाँ पे हमने आगे पढ़ा नहीं था, तो अभी हम पढ़ेंगे। बट व्हेन 260 boxes of type A are loaded in the trunk, it can still accommodate 40 boxes of type B। अभी बोल रहा है कि जो टाइप A है इसके 260 बॉक्सेस है और जो टाइप बी है इसके 14 बॉक्सेस है। तो कैसा होगा? 260x हो जाएगा और 40y हो जाएगा, राइट।
और इन दोनों का वेट भी क्या रहेगा गाइस, सेम ही रहेगा 10 टन्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिखेंगे। ठीक है गाइस, अभी ये भी डिविजिबल बाय 10 है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारी इक्वेशन क्या आएंगी 26x + 4y = 1। अभी यहाँ तक के आपको समझना बहुत ज़रूरी है इक्वेशन 1 और 2 कैसे आया। ठीक है, अभी मैंने बताया, अभी मैं फिर से एक बार और बताऊंगी। हमें क्या करना पड़ता है गैस, पहले x एंड y कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने a को x कंसीडर किया, b को y कंसीडर किया है। फिर यहाँ पे डायरेक्टली बोला है 150 बॉक्सेस काय के है भाई, a के है, तो हमने a को कंसीडर किया है x, तो 150x हम लिख सकते हैं, राइट। और टाइप बी के 100 बॉक्सेस है, तो 100y हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला है ये जो 150x है और 100y है, इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो इन दोनों का वेट 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमें दिख रही कि ये डिविजिबल बाय 10 है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, 15x + 10y = 1 हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पे भी फिर सेम इसकी तरह ही दूसरा यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि अभी 216 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए है और 14 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी है, और वेट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर भी तो ये भी डिविजिबल बाय 10 रहेगा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आएंगी। बस यहाँ तक के समझना था। अभी जैसे हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, तो अभी देखो क्या करेंगे, हमें सेम लानी है दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से। कैसे करेंगे गाइस, 2 से करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और इसको भी 2 से करेंगे तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन करना है अभी, तो 15 × 2 = 13x, तो यहाँ पे 38 आ गया। ठीक है, अभी 2 है तो 20y आएगा ऑब्वियसली, राइट। यहाँ पे 1 है तो 2 1 जा कितना था, 2 ही आएगा ऑब्वियसली, तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को 5 से करना है, तो 26 5 से कितना होता है, 130 होता है। 4 × 5 20y, और ऑब्वियसली ये भी कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, तो इक्वेशन 3 और 4 हमारी तैयार हो जाएंगी। अभी क्या करना है, इससे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्यू को सब्ट्रैक्शन करना है। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने बेसिक्स में बहुत अच्छे से बताया है, तो लेक्चर नंबर 1 जाके देखो पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 20 y कट जाएगा, और 113 में से 30 जाएगा तो 100x बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा ऑब्वियसली। तो x साइड में लेंगे, 3 ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये नीचे 100। तो ये अभी डिवाइड भी कर सकते हो आप, लेकिन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू क्या कंसीडर कर रहेगा, इस 3/100। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 3/100 आ गई है। अभी y की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, y की वैल्यू क्या करना पड़ता है, हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ता है x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है गाइज, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा पुट करते समय ये भी देखना कि हमें कौन सा इजी होगा। आप किसी में भी पुट कर दोगे तो आंसर तो आपका सेम आएगा, लेकिन किस में आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा वो भी आप देखना। ठीक है, यहाँ पे डालना इजी हो रहा है तो मैं इसलिए यहाँ पे डाल रही हूँ। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। अभी 15 × 3 कितना होता है, 45 होता है अपॉन 100 एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, इसलिए 10y हम एक साइड में रखेंगे, इक्वल्स टू 1
ठीक है। ये +45/100 इधर जाएगा तो -45/100 हो जाएगा। तो 10y इक्वल टू अभी 100 × 1 कितना होता है गाइज? 100 होता है। तो -45/100 आएगा। कैसे आएगा देखो, ये 100 ऐसा है ऊपर, -45/100 क्या ऐसा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे गाइज? मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100 अब -45 हो जाएगा, और अपॉन में जो ये 100 है ये एज इट इज़ यहाँ पे 100 करके आएगा। ठीक है। फिर 100 - 45, 100 - 45 कितना होता है गाइज? 55, और ये अपॉन में 100 एज इट इज़, और ये 10y एज इट इज़। अभी हम इसे क्या करेंगे गाइज? थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो देखो ये यहाँ पे 10 था, ठीक है, यहाँ पे 10y था, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा गाइज? डिवाइड हो जाएगा 10 दोनों के तरफ। ठीक है गाइज, बोथ साइड। तो फिर आंसर में देखो यहाँ पे क्या बोला है, a की वैल्यू ये हमने लिखी थी, मतलब x की वैल्यू। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 टन्स आएगा। ठीक है। और एंड द वेट ऑफ अ बॉक्स बी का कितना है गाइस? 5/1000 टन्स। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.055 आएगा। ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है देखो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए इन्होंने कैसे मल्टीप्लिकेशन किया है? 1000 से। तो ये कितना आ जाएगा? एक बॉक्स का जो वेट है वो 30 kg आ जाएगा। और सेम बॉक्स बी के साथ किया है 0.055 जो है, ये जो था उसका वेट था। पॉइंट वगैरह हटाने के लिए फिर से इसको भी 1000 से मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इसका 55 kg आएगा। तो जो बॉक्स ए है उसका वेट 13 kg है, और जो बॉक्स बी है उसका 55 kg क्या है गाइस? वेट है। अभी 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो देखो, आउट ऑफ 90-100 kilometers we shall travel some distance by bus and some by aeroplane। देखो आपको समझ में आ गया है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो आपका है 1900। ठीक है। और विशाल ने 1900 में से कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया, जो एरोप्लेन है उससे ट्रैवल किया है। ठीक है। तो फिर हमें समझ में आ गया यहाँ पे बस है और एरोप्लेन है, तो हम एक्स एंड वाई बस एंड एरोप्लेन को क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो x किलोमीटर से वो बस को कंसिडर किया और y किलोमीटर प्लेन को कंसिडर किया। ठीक है गाइज। अभी इक्वेशन नंबर 1 कैसी बनेगी हमारी? ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस है, मतलब बस का भी है और एरोप्लेन का भी है। तो इक्वेशन नंबर 1 x + y = देखो ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा हमारा। जैसे बना, ये बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ये एरोप्लेन का डिस्टेंस ट्रैवल प्लस करेंगे तो इतना हमें दिया है यहाँ पे, और हमने बस को x किलोमीटर और प्लेन को y किलोमीटर हमने क्या किया था? कंसिडर किया था। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसी बनेगी हमारी। ठीक है। अभी बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 16 km/h and the average speed of aeroplane is 700 km/h। अभी क्या बोला है, जो बस की स्पीड थी ना वो कितनी थी गाइस? 60 km/h थी। कितनी थी? 60 km/h। और जो एवरेज स्पीड एरोप्लेन की थी वो कितनी थी? 700 km/h थी। ठीक है। तो ये जो विशाल है इसको अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगा? 5 आवर्स लगे। कितने? 5 घंटे लगे इसको अपनी पूरी जर्नी
कंप्लीट करने के लिए। ठीक है गाइस, समझा मैं क्या बोल रही हूँ। देखो विशाल है, वो एक जर्नी पे जा रहा है। उसने जर्नी पे जाते हुए उसका जो जर्नी थी गाइस वो 1900 किलोमीटर्स की थी। तो उसने कुछ बस से ट्रैवल की, कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल की। ठीक है, तो जब वो बस से ट्रैवल कर रहा था तो बस की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर्स थी, और जो एरोप्लेन की स्पीड थी वो 700 किलोमीटर पर आवर्स थी। ठीक है, तो जो विशाल है उसको वो पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 घंटे लगे हैं। ठीक है, इतना तो समझ गया हमें कि 5 घंटे लग रहे पूरे जर्नी को, ये वगैरह। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइम दिया है इस क्वेश्चन में, स्पीड दी है, राइट, डिस्टेंस दिया है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। विशाल ट्रैवल बाय, मतलब विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो हम इन तीनों की बात करेंगे तो ये एक फॉर्मूले में आते हैं, राइट। हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये हमने साइंस में पढ़ा है, राइट, साइंस में। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो अभी हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम, ये देखो ये टाइम है, टाइम टेकन बाय विशाल विल ट्रैवलिंग बस। ठीक है, हम क्या मान रहे, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है गाइस, x है, अपॉन स्पीड कितनी है बस की 60 है, और ये आवर्स। ठीक है, समझा ये कैसे आया, ये जो फॉर्मूला है हम इसमें पुट कर रहे हैं इन शॉर्ट सारी वैल्यू। ठीक है गाइस, टाइम टेकन बाय बस लिख कर रहे हैं। ठीक है, टाइम टेकन बाय बस, हम टाइम टेकन बाय एरोप्लेन भी निकालेंगे, लेकिन पहले बस देखो, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना माना है हमने गाइस, x किलोमीटर्स माना है, तो x लिख दिया हमने डिस्टेंस बस का, और स्पीड 16। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अभी टाइम टेकन बाय प्लेन देखेंगे तो हम क्या होंगे गाइस, फिर ऑब्वियसली x अपॉन x नहीं गाइस, y आएगा यहाँ पे, क्या आएगा गाइस, y, गलत प्रिंट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, y अपॉन 700 अपॉन y अपॉन 700 आवर्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में पुट किया है, टाइम टेकन बाय क्या किया है, प्लेन किया है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है गाइस, y किलोमीटर से, अपॉन स्पीड का 700 है आवर्स। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहले ही बता दी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1900 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगी, अब हम जब इसको, ये जो टाइम है इसको, और जो प्लेन का टाइम है इसको ऐड करते हैं तो हमें कितना समय होता है गाइस, टोटल 5 आवर्स। तो ये हो गया 5, समझा, बहुत ज़्यादा इजी इस फॉर्मूले के ऊपर है पूरा। ठीक है, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, जो बस का जो डिस्टेंस है वो x है, एरोप्लेन का डिस्टेंस y है, और स्पीड ये दी है हमें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आवर्स होंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है देखो, मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन नंबर 2 को इससे। ठीक है, और द एलसीएम ऑफ 60 एंड 700। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2100 से क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको डिवाइड करेंगे। ये क्या है, एलसीएम है, एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, आई होप। ठीक है गाइस, एलसीएम निकालना आपको आता होगा। पहले
आपने ये पढ़ा है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये हम इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लिख दिया हमने, ये इक्वेशन लिखनी इनटू हम इससे मल्टीप्लिकेशन करने वाले, इसलिए ये लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो 60 से ये कट होगा, 60 1 जा और ये 16 35 आएगा। देखो कैसे आएगा, 35 60 0, ये भी आएगा 0, ठीक है। इनटू 6 5 जा कितना होता है 30, ये 6 3 जा 18 19 20 21 0 0 1 2। तो देखो आता है क्या, नहीं आता गाइस, इसलिए ये 35 से ये कट होगा। प्लस y अपॉन 700, अभी 700 1 जा और 700 के टेबल में 3 बार गिनने से ये आता है, तो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 5, ये पहले से था, हम इंटू कर रहे हैं 2100 को बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है। तो क्या हो गया ये गाइस, 35x प्लस 3y इक्वल टू, इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अभी क्या करना है गाइस, आपको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3। देखो अभी ये इक्वेशन है एक और ये इक्वेशन बन गई एक, हम इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते ना गाइस, है क्या नहीं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बनाई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारी नहीं, इसमें 3y है यहाँ पे, तो हम अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे भी 3y आएगा, ये कॉमन, ये सेम बन जाएंगे, फिर हम इसे सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। और वो सॉल्व कैसे करना है ये होमवर्क दूंगी क्या मैं, यहाँ तक के तो दिख ही गया है आपको, तो अभी होमवर्क नहीं देती, पूरा आंसर ही बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, इसको 3 से करेंगे तो 3x 3y, और 1900 को 3 से करेंगे हम तो क्या आएगा 5700 जो आएगा आपका आने वाला है, ठीक है गाइस। अभी ये दोनों सेम है, ठीक है, इनकी साइन भी सेम है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 और 3 को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये होने वाला है कट, 35 में से 3 जाएगा तो 32x बचने वाला है, और हम इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4800 आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। सब्ट्रैक्शन आना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमें इतना आंसर मिलने वाला है। अभी क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू ये 4800 अपॉन जाएगा 32। अभी हमें क्या करेंगे, इसे हमें काटना है, ठीक है। काटते कैसे है, आपको देखना है कि ये नंबर कौन से टेबल में कॉमन आता है करके, ठीक है। ये 2 के टेबल से काटा गया है, मैंने यहाँ पे 2 के टेबल से काटा है, ठीक है। देखो 2 के टेबल में 16 बार गिनने से 32 आता है, तो ये 16 लिखा था, और 2 के टेबल में 2400 बार गिनने से ये 4800 आता है, तो ये लिखा। फिर ये डबल 2 से कटेगा, फिर और 2 से कटेगा, मतलब 2 से ही कटने वाला है सारा। तो आपको एंड में जाकर 150 क्या मिलने वाला है गाइस, x की वैल्यू मिलने वाली है। तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गाइस, वी शैल ट्रैवल 150 किलोमीटर्स बाय बस। आई होप समझा होगा। देखो क्या करना है, फिर से बता रही हूँ, बस का डिस्टेंस x कंसिडर करना है और प्लेन का डिस्टेंस y, x एंड y कंसिडर करना पड़ता है, ये मैंने बताया है वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम सब मिल रहा है, और हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस निकालना है, ठीक है।
तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमने वो जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया है। ठीक है, अभी ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने सारी वैल्यूज़ क्या किए, पुट किए। तो टाइम टेकन बाय, पहले हमने बस लिया, तो बस की स्पीड जो डिस्टेंस जो था वो x था और स्पीड 60 थी, यहाँ पे हमें दिया है। और जो एरोप्लेन है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस था वो y है, यहाँ पे दिया है, और जो स्पीड है वो 700 है, तो ये हमने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बना, इक्वेशन नंबर 1 इससे बनेगा हमारा। ठीक है, उसे पूरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है, 1900 किलोमीटर्स किया है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब एक्स डिस्टेंस मतलब बस का डिस्टेंस प्लस प्लेन का डिस्टेंस हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1900 किया है यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनी हमारी, ये देखो, उसमें टोटल टाइम कितना लगा है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे टोटल टाइम बता रहा है। तो यहाँ पे पहले ये बस को इतना टाइम लगाएगा, यहाँ पे आवर्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात कर रही है। तो यहाँ पे बस का टाइम आया और यहाँ पे काय का टाइम आएगा, इस प्लेन का। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम 5 आवर्स हमें दिया है। तो इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे काट पीट करनी है आपको, मल्टीप्लिकेशन करके देखना है इसकी, ये टेबल से कौन सी टेबल से मतलब कितने बार गिनने से कट रहा है, ये आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। कैसे बनी, ये हमने 3x हो गया, ये 3y हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, फिर हमें ये जो है यहाँ पे सेकंड, इसमें ये y की जो ये है हमें इससे काटना पड़ता है, आगे जाके y का करना पड़ता है सेम, या फिर x का भी कर सकते हैं। हम दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या लानी पड़ती है, सेम लानी पड़ती है। तो हमने y की वैल्यू क्या की है, 3 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके सेम कर दिए। ठीक है, फिर उस इक्वेशन को दोनों ये 3 और 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किए और हमें जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस है वो मिल गया गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ही चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है गाइस। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे। दोनों भी जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम थे वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है आपको कि ये चीज़ कैसे आई। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं हम, फॉर्मूला बताया है, तो आप फॉर्मूलाज लर्न करके जाओ। ठीक है, ये आगे भी आते रहते हैं, ये फॉर्मूला आगे भी, ये जो फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड है, ये जो फॉर्मूला है ये आगे भी आएगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए आप ये सब फॉर्मूले याद करके जाओ। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को क्या करो गाइस, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करो गाइस। ठीक है गाइस, और ओके बाय।